60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसमें हम आज फैमिली प्लानिंग पढ़ रहे हैं। इसके पहले फैमिली प्लानिंग की 2 क्लास हो चुकी है और 2 टॉपिक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड इम्यूनाइजेशन दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। एंड दोनों प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो वीडियो की, एक इम्यूनाइजेशन और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। और अभी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी आज ये 3री क्लास है। तो आप देख सकते हो हमने पूरा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कवर किया है, जिससे आपकी एक भी टॉपिक छूट ना पाए, तो आप क्लासेस देख सकते हो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल विच इज कॉमनली यूज फॉर फैमिली प्लानिंग। ऐसा कौन सा मेटल है जो फैमिली प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है? ए ऑप्शन में दिया है कॉपर, बी ऑप्शन में दिया है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन में दिया आयरन और डी ऑप्शन में दिया है सिल्वर। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो फैमिली प्लानिंग में यूज किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कॉपर रहता है वो कॉमनली यूज किया जाता है फैमिली प्लानिंग में, है ना। कौन सा मेटल? कॉपर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्डम इज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। जो कॉन्डम होता है वो कॉन्ट्रासेप्टिव के कौन से मेथड में आता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है फिजिकल, सेकंड ऑप्शन में केमिकल और थर्ड ऑप्शन में परमानेंट और डी ऑप्शन में दिया है नेचुरल। तो कॉन्डम कौन सी मेथड में आता है? वो आता है ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल मेथड में, है ना। फिजिकल मेथड में आता है कॉन्डम। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के देख लेते हैं हम पहले। कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक रहता है टेम्पररी मेथड एंड सेकंड आता है परमानेंट मेथड। तो टेम्पररी मेथड में भी 4 टाइप में सब डिवाइड है। इसमें सबसे पहले आता है बेरियर मेथड, सेकंड में आता है नेचुरल मेथड और थर्ड आता है IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस और फोर्थ है स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना। और परमानेंट मेथड में क्या है? परमानेंट मेथड में क्या आता है? वैसेक्टोटॉमी एंड ट्यूबेक्टोटॉमी। ये स्टेरिलाइजेशन मेथड जो परमानेंट मेथड बोला जाता है, परमानेंट मेथड बोला जाता है इसको। तो सबसे पहले हम बेरियर मेथड की बात करें तो बेरियर मेथड में क्या क्या आ सकता है? जो बेरियर मेथड है उसमें आता है कॉन्डोम, सर्वाइकल कैप, और एक आता है स्पर्मेटिसाइड। ये आता है काय में? बेरियर मेथड में। और फिर सेकंड है नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में क्या क्या आ सकता है? आता है फर्स्ट आता है रिथम मेथड, सेकंड आता है कॉर्टियस, थर्ड आता है लैक्टेशनल और फिर उसके बाद है IUCD, तो एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो इसमें क्या आता है? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आते हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव वगैरह। क्या आता है IUCD में? कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें जैसे कि कोऑपरेटिव वगैरह ये सारा कुछ इसमें काय में आएगा? IUD में आएगा, इंट्रायूटेराइन डिवाइस में। और नेक्स्ट है स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी होती है? स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या आता है? OCP आ जाएगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन आ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन ऑनली इसमें इंजेक्टेबल फॉर्म में जो रहता है वो, एंड जो ओरल पिल्स वगैरह है सारी कुछ काय में आएगा? स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव में ये आएगा। एंड सेकंड पॉइंट है परमानेंट मेथड। तो जो परमानेंट मेथड है वो वैसेक्टोटॉमी और ट्यूबेक्टोटॉमी जो होता है स्टेरिलाइजेशन मेथड, वो आता है परमानेंट मेथड में, जिसको परमानेंटली मतलब ऑपरेट कर देते हैं। तो ये काय में आएगा? वैसेक्टोटॉमी एंड ट्यूबेक्टोटॉमी में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल एंड लिंगेशन ऑफ फिलिपिन ट्यूब इज रिफर्ड एज। मतलब जो फिलिपिन ट्यूब को रिमूव कर देते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया मेस्टेक्टोमी, बी ऑप्शन में वैसेक्टोटॉमी, सी ऑप्शन में
ट्यूबेक्टोटॉमी और डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ट्यूबेक्टोटॉमी कहेंगे, जो फिलिपिन ट्यूब का रिमूव कर देंगे। जैसे कि जो ऑपरेशन होता है उसमें फिलिपिन ट्यूब में कट लगाते हैं, कभी कभी उसको कट लगाते हैं, उस ऑपरेट को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोटॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डक क्लोज क्लैम्प ड्यूरिंग मेल स्टेरिलाइजेशन। ऐसी कौन सी डक्ट है जो बंद कर देते हैं या फिर कट कर देते हैं काय में, मेल स्टेरिलाइजेशन के समय। मतलब मेल स्टेरिलाइजेशन के समय जो ऑपरेट होता है उसमें कौन सी डक्ट को क्लोज या क्लैम्प के मतलब कट कर दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में इजैकुलेटरी डक्ट, सेकंड ऑप्शन में दिया है सेमी इन्फेरियस डक्ट, और थर्ड ऑप्शन में दिया वास्ट डिफरेंस, और फोर्थ ऑप्शन में दिया लेप्रोटॉमी। तो इसमें कौन सी डक्ट को क्लोज कर देते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वास्ट डिफरेंस जो डक्ट होती है उसको क्लोज कर देते हैं या फिर क्लैम्प कर देते हैं, कट कर देते हैं मेल स्टेरिलाइजेशन के समय। Which of the following is not surgical method used in birth control? इसमें से कौन सी सर्जिकल मेथड नहीं है जो यूज करते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से ऐसी कौन सी मेथड नहीं है जो यूज करते हैं के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है वेसेक्टोटॉमी, सेकंड ऑप्शन में IUCD इंट्रायूट्राइन डिवाइस, और थर्ड ऑप्शन में दिया है ट्यूबेक्टोटॉमी, और डी ऑप्शन में दिया है ट्यूबल लिंगेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो बर्थ कंट्रोल की सर्जिकल मेथड, वेसेक्टोटॉमी भी सर्जिकल मेथड है जो मेल में किया जाता है, और ट्यूबेक्टोटॉमी भी सर्जिकल मेथड है, और ट्यूबल लिंगेशन भी ये सर्जिकल मेथड है। तो सर्जिकल मेथड क्या नहीं है, ये IUD, ये एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है जो कॉन्ट्रासेप्टिव में मदद करता है। तो ये सर्जिकल मेथड नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IUCD इंट्रायूट्राइन जो डिवाइस होता है वो सर्जिकल मेथड में नहीं आता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IUCD नीड टू रिप्लेस ओनली 4 ईयर। ऐसा कौन सी IUCD है जो जिसको रिप्लेस की जरूरत पड़ती है कब, आफ्टर 4 ईयर, जिसको 4 ईयर में रिमूव कर दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है CUT200, और बी ऑप्शन में दिया है मल्टीलोड बी ऑप्शन में दिया है मल्टीलोड CU250, सी ऑप्शन में दिया है CUT80A, और डी ऑप्शन में दिया ऑल ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कोऑपरेटिव है CUT20, इसको 4 ईयर में रिप्लेस किया जाता है। 4 ईयर में कब रिप्लेस किया जाता है, 4 ईयर में रिप्लेस किया जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एडवाइस इन क्लाइंट विथ मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी में कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव अपन जो एडवाइस करेंगे पेशेंट को काय में, मोलर प्रेगनेंसी में। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है OCP, सेकंड ऑप्शन में दिया है बेरियर मेथड, थर्ड ऑप्शन में दिया है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, फोर्थ ऑप्शन में दिया है नॉर्प्लांट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो क्या करेंगे, OCP देंगे मोलर प्रेगनेंसी में। ऑप्शन नंबर ए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का राइट आंसर हो जाएगा, OCP देंगे हम पेशेंट को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस डेट सप्रेस द ओवुलेशन। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो ओवुलेशन को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, कॉन्डम, सेकंड ऑप्शन में कोऑपरेटिव, थर्ड ऑप्शन में ट्यूबेक्टोटॉमी, और डी ऑप्शन में मालाएन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या रहेगा, जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो ओवुलेशन को सप्रेस करेगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माला एन। और फिर माला टी इज एग्जाम्पल ऑफ,
माइलर-डी इज ए एग्जाम्पल ऑफ, माइलर-डी किस प्रकार आएगी? फर्स्ट ऑप्शन में टैबलेट फॉर्म में, सेकंड ऑप्शन में दिए इंजेक्टेबल फॉर्म में, थर्ड ऑप्शन में दिए है पिल्स फॉर्म में, और डी ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई फॉर्म में नहीं आएगी। तो जो माइलर-डी रहती है वो आती है कौन से फॉर्म में? वो आती है पिल्स फॉर्म में। पिल्स फॉर्म में भी कैसी? ये इसमें टोटल 28 पिल्स होती है। कितने? 28 पिल्स होती है, और इसमें से 21 जो रहती है वो हार्मोनल पिल्स रहती है। कैसी रहती है? हार्मोनल पिल्स रहती है। कैसी? हार्मोनल पिल होती है 21, और 7 जो रहती है वो नॉन हार्मोनल होती है। कितनी? नॉन हार्मोनल पिल्स होती है 7 जो होती है नॉन हार्मोनल पिल होती है, और इसकी जो सप्लाई होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री होती है। इसकी सप्लाई कैसी होती है? फ्री सप्लाई होती है। कहेगी माइलर-डी की सप्लाई फ्री होती है। कितनी पिल्स होती है इसमें? टोटल 28 पिल्स होती है। 21 जो पिल्स होती है वो हार्मोनल होती है, और 7 रहती है नॉन हार्मोनल पिल्स होती है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इज, इसमें से एग्जाम्पल है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव का। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव का एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में दी है कॉपर टी, सेकंड ऑप्शन में दी है माइलैन, और थर्ड ऑप्शन में डंपा, और फोर्थ ऑप्शन में कॉन्डम। तो इसमें क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो डंपा है वो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। कैसी? इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कि इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, और इसमें इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें जो डंपा है, डंपा का इंजेक्शन आईएम रूट से लगाया जाता है। आईएम रूट से लगाया जाता है, जो कि एवरी 3 मंथ पे लगता है। डंपा का इंजेक्शन जो है आईएम रूट से दिया जाता है, जो कि एवरी 3 मंथ पे लगता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस that interferes with the implantation of fertilization ovum in uterus। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो यूटेरस में इम्प्लांटेड ओवम के फर्टिलाइजेशन को रोकता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कॉपरेटी, सेकंड ऑप्शन में दिया है माइलैन, थर्ड ऑप्शन में दिया है ट्यूबेक्टोटॉमी, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है कॉर्नम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कॉपरेटी रहती है वो क्या करती है? फर्टिलाइजेशन को, ओम को फर्टिलाइज होने में से रोकती है। कौन? कॉपर टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कॉन्ट्रासेप्शन कैन प्रिवेंट STD? ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो प्रिवेंट करेगा STD से? STD का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज। क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज। सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज से ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो प्रिवेंट करेगा? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कॉन्डम, सेकंड ऑप्शन में दिया है ओरल पिल्स, थर्ड ऑप्शन में दिया है ट्यूबेक्टोटॉमी, और डी ऑप्शन में दिया है नॉन ऑफ दिस। तो ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? तो वो मेथड होता है कॉन्डम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्चेड इन इंडिया। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है इंडिया में लॉन्च हुआ था 1952 को। कब हुआ था? 1952 को लॉन्च हुआ था। एंड इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो वर्ल्ड में ऐसी फर्स्ट कंट्री है, इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री है जिसने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। क्या किया था? इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। और वो लॉन्च कब किया था? 1952 में किया था। फिर नेक्स्ट है, ड्यूरिंग ओवुलेशन एंड जस्ट आफ्टर ओवुलेशन बॉडी टेम्परेचर साइलेंटली इंक्रीज। ओवुलेशन के टाइम एंड ओवुलेशन के बाद में बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो वो इंक्रीज कितना होता है? इंक्रीज होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। कब होता है? ड्यूरिंग ओवुलेशन एंड जस्ट आफ्टर ऑफ ओवुलेशन बॉडी टेम्परेचर साइलेंटली इंक्रीज। वो
बढ़ता है वो कितना बढ़ता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है। कब कब बढ़ता है, ओवुलेशन के समय भी और ओवुलेशन के बाद भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। फिर नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इज वर्ल्ड वाइड इज द बेरियर मेथड। तो क्या है, मतलब एक मोस्ट कॉमन मेथड है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है वर्ल्ड में, तो उसमें वो कौन सा है, बेरियर मेथड है। तो बेरियर मेथड में क्या आ जाता है, बेरियर मेथड में आता है कौन सा, मेल कॉन्डम, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है स्टेलाइज कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, जो क्या कौन सी मेथड है, बेरियर मेथड है। बेरियर मेथड में भी क्या, मेल कॉन्डम सबसे ज़्यादा यूज होता है। और जो ये कॉन्डम्स जो है वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करता है काय से प्रिवेंट करता है, HIV और STD से, STD और PID से। तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज इससे प्रिवेंट करता है। HIV से प्रिवेंट करता है, HIV एड्स से प्रिवेंट करेगा, STD से प्रिवेंट करेगा। STD का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज। और PID का फुल फॉर्म रहेगा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, इससे प्रिवेंट करते हैं कौन, कॉन्डम। और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है वर्ल्ड में। ये कौन सी मेथड, बेरियर मेथड में आता है। बेरियर मेथड में भी कौन सी मेथड में आता है, फिजिकल मेथड में रहता है, और वो क्या है, मेल कॉन्डम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल, ऐसी कौन सी मेथड है मोस्ट सुटेबल फॉर कपल हु इज ऑलरेडी हैविंग 2 चिल्ड्रन। मतलब ऐसी कौन सी मेथड है जो मोस्ट सुटेबल रहेंगी किसके लिए, जिसके 2 चिल्ड्रंस है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कॉन्डम, सेकंड ऑप्शन में दिया OCP एंड IUD, और थर्ड ऑप्शन में दिया ट्यूबेक्टोटॉमी, और लास्ट ऑप्शन में दिया नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट सुटेबल मेथड होती है अगर किसी के पहले से 2 चिल्ड्रन है तो वो टारगेट कपल में आ जाता है। तो टारगेट कपल में आ जाता है तो वो इसके लिए मोस्ट सुटेबल मेथड क्या होगा, मोस्ट सुटेबल मेथड होगा ऑप्शन नंबर C। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी, इसके लिए मोस्ट सुटेबल मेथड होगा। पर्सोना इज अ मेथड ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्सोना इज अ मेथड ऑफ। तो इसमें पर्सोना है वो किस प्रकार का मेथड है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सेकंड ऑप्शन में दिया हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, थर्ड ऑप्शन में दिया है बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, और लास्ट ऑप्शन में दिया IUCD। तो इसका जो पर्सोना है वो किस प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव है, क्या वो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, क्या वो बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, या क्या वो IUCD होता है। तो जो हार्मोनल वो पर्सोना है वो क्या होता है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। कैसा, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है पर्सोना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो पर्सोना है वो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय, जो सेफ पीरियड है उसको किससे कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लेंथ ऑफ मेन्स्ट्रुअल पीरियड, सेकंड ऑप्शन में ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ ओवुलेशन, और C ऑप्शन में दिए लेंथ ऑफ ओवुलेशन, और D ऑप्शन में दिए लेंथ ऑफ ल्यूट्रल फेज। तो जो ओवुलेशन वो सेफ पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका राइट आंसर है जो सेफ पीरियड कैलकुलेट करते हैं, क्या हम ड्यूरेशन और डेट ओवुलेशन से करेंगे, या लेंथ ऑफ ओवुलेशन से करेंगे, या लेंथ ऑफ ल्यूट्रल फेज से करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ये इसका कैसे करेंगे, ऑप्शन नंबर E, लेंथ ऑफ मेन्स्ट्रुअल पीरियड, जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल रहेगी उसके लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसे कैलकुलेट करेंगे सेफ पीरियड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी लोड डिवाइस रिफर्स टू, जो मल्टी लोड डिवाइस है वो क्या होंगे, कौन से होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में दिया फर्स्ट जनरेशन IUCD, सेकंड ऑप्शन में दिया सेकंड जनरेशन IUCD, थर्ड ऑप्शन में दिया है बेरियर मेथड, और फोर्थ ऑप्शन में दिया नॉन ऑफ दिस। तो मल्टी लोड जो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है वो
कौन से हो गए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मल्टीलोड। जो मल्टीलोड डिवाइस होते हैं वो कौन से होते हैं, IUCD, वो सेकंड जनरेशन के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टीलोड सेकंड जनरेशन में होते हैं। सेकंड जनरेशन IUCD, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन मेडिकेटेड IUD आर कार्ड। नॉन मेडिकेटेड IUD कौन से होते हैं, फर्स्ट जनरेशन के, सेकंड जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के, या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट जनरेशन के जो IUD रहते हैं, कौन से, फर्स्ट जनरेशन के, वो क्या रहते हैं, नॉन मेडिकेटेड रहते हैं। कैसे, फर्स्ट जनरेशन के इंट्रायूट्राइन डिवाइस रहते हैं जो वो क्या होते हैं, फर्स्ट जनरेशन के नॉन मेडिकेटेड होते हैं। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज डंपा एंड नीति एंड। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है डंपा एंड नीति, वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया ओनली एस्ट्रोजन, सेकंड ऑप्शन में दिया ओनली प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड ऑप्शन में दिया बोथ, और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज। तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली प्रोजेस्टेरॉन। क्या, ओनली प्रोजेस्टेरॉन। 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार की, ये नेशनल फैमिली प्लानिंग की लास्ट क्लास थी, जिसमें हमने पूरा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कवर किया, और इसकी 3 क्लास हुई है, जो कि आपको इसके तीनों क्लास की इसकी 2 क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और MPCHO की ऐसी ही क्लास देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक क्लासेस पहुँच पाए